कैसे कैसे भूत प्रेत, ये कोई बाराती थोड़ा है, सांप। और उनके माँ बाप कहने लगे, झूठे पसीना अचरा से झाँप रहे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप रे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप रे बाप रे बाप। ध्यान दीजिए, जिसकी बारात की अगवानी इस प्रकार हो कि अगवानी करने वाला सामान छोड़ करके भाग जाए। खेत लगन होता है, खेत लगन का मतलब होता है वो क्षेत्र में दिया जाता है, सीमा में, सीमा प्रवेश के समय में वो खेत लगन के स्वागत के लिए वो गए, खेत लगन सामान छोड़ करके भाग आए। किसी गण ने कहा महाराज ये क्या परंपरा है, खेत लगन तो दूल्हा के हाथ में दिया जाता है, तो रास्ते में रखकर भाग गए, क्या ऐसी परंपरा है आखिर? ओ ना जाने नगर के कबूतर भइल पाप, ना जाने नगर के कबूतर भइल पाप। आज प्राण बची कौनो, आज प्राण बची कौनो, पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन और सभी गणों ने कहा महाराज ये कौन सा स्वागत का तरीका? भोलेनाथ ने कहा यहाँ की परंपरा होगी, ऐसे स्वागत करते होंगे खेत लगन का कि रास्ते में रख करके चले जाओ, कोई बात नहीं। देखिए हमारे भोलेनाथ मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, कहा आगे चलो। अब आगे चले तो जिसको बारात ठहराने का जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमको जनवासा में इनको ले जाकर के ठहराना है, वो जो गए वहां पर तो एक बिना मुख वाला आवाज दिया, भाई साहब, भाई साहब। और जो भाई साहब बारात को रखाने का व्यवस्था दी गई थी वो आवाज तो सुन रहे हैं, इधर देखे उधर देखे, आवाज आ कहां से रही है? भाई साहब बारात कहां रुकेगी? बारात रुकने का स्थान तो बताइए। अब इतना बात सुना और वो तत्काल उल्टे पैर वहां से भागे, वो भी पहुंच गए जनवासे छोड़ करके हिमाचल के पास में। हिमाचल को लग रहा कि बात क्या है, जो जाता है वो वापस मेरे ही आ जाता है। एक को भेजा भाई जनवासे में बारात को टिकाने को ले जाओ, वो गया तो वही बिना मुख वाला बोल रहा है भाई साहब बारात कहाँ रुकेगी? तो उसने कहा कि आपको रुकाने का कौन टिका सकता है, आप जहां मर्जी वहीं टिक जाइए। मुझे को हो पैर हो हाथ हो तो उसके लिए स्थान, और जब उसके पास कुछ है नहीं तो उसने कहा जहां मर्जी वहीं रुक जाओ। जनवासा बताया गया, बाराती सारे रुके, लेकिन हिमाचल नगरी का एक भी दरवाजा नहीं खुला। सबके घर में समाचार कि जमराज की बारात आई है, कालों के महाकाल तो है ही नहीं। अब बात ये हुआ, दूल्हा को द्वार पूजा के लिए जाना है, द्वार पूजा के लिए बुलाया जाए, तो द्वार पूजा पर भगवान भोलेनाथ उल्टे बैठे हुए हैं और बैल पर जा रहे हैं। दूल्हा देखने के लिए जितनी नारियां खड़ी थी अटारियों पर, वो देख देख चीख मार मार के अपने घरों में घुस जा रही हैं। अब जब दरवाजे पर बारात पहुंची तो बारात के स्वागत में सबसे पहले आरती कौन उतारती है? मां। तो
भोलेनाथ उल्टे बैठे हैं बैल पर, मैना कि मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ आरती सवारी कंचन भार सोहबर पानो, कंचन भार सोहबर पानी परिछन चले हरहि हर सामी, परिछन चली हरहि हर पानी मैना मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ आरती अब जैसे भोलेनाथ को आरती के लिए तैयार, किसी ने कहा भोलेनाथ का मुख इधर करो। भोलेनाथ कह रहे नहीं, पहले मेरे नंदी का आरती कर लो। नहीं, दूल्हे का आरती होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तो वही उधर से ही कर लो हमारी आरती। भोलेनाथ जानते हैं कि जब तक मैं इधर पीठ पीछे किए बैठा हूं तब तक आरती है, उसके बाद तो आरती है ही नहीं। किसी ने कहा नहीं दूल्हे सरकार जब मुंह घुमाओ